सबसे पहले यबोक का अनुभव क्या दिखाता है? यबोक का अनुभव जीवन की स्ट्रगल्स को दिखाता है, जीवन के संघर्षों को दिखाता है, जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाता है। केवल इतना ही नहीं दिखाता है, यबोक का अनुभव जो परमेश्वर के साथ यबोक के उस तट पर, यबोक नदी पर जब उसका परमेश्वर के सामने आमना सामना हुआ, तो वो हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को भी दिखाता है, एक निर्णायक मोड़ को भी दिखाता है। अब तक याकूब कौन रहा है? अब तक याकूब किसी ना किसी तरह से अपने काम निकालने वाला रहा है ना। अब मेरा काम बनना चाहिए, भाई भूखा है ना, उसको मैं ऐसे ही खाना खिला दूं? नहीं, खाना खिलाऊंगा, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब तक ऐसा रहा है। जो उसको उसको लगा कि जो एक आशीर्वाद भाई को मिलना चाहिए वो किसी तरह से मुझे मिल जाए, उसके लिए वो सब कुछ अपने पिता को मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार है, मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार है। वो अपनी पसंद की पत्नी को पाने के लिए और एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी तैयार है ना। वो किसी तरह से चाहता है कि मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं। अब तक उसका जीवन कैसा रहा है? अब तक उसका जीवन अपने ऊपर केंद्रित रहा है, सेल्फ सेंटर्ड जीवन रहा है, आत्म केंद्रित जीवन रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी कुछ ही समय पहले उसकी यबोक नदी पर जब वो अकेला था, जब वो सब कुछ जो पाना चाहता था, अब उस परिस्थिति में आप मुझे बताइए कि उसके पहलौठे का अधिकार कोई काम करेगा जब वो अकेला है? वेस्ट। कोई कोई उसका उसका महत्व नहीं रह गया, है ना। अभी ना जैसा वो डर रहा है कि एसाव आ जाए, वो इनके सब लोगों को मार डाले, इसको भी मार डाले, क्या फायदा वो उस पहलौठे के अधिकार का? कुछ भी नहीं। जो जो झूठ से उसने अपने पिता का आशीर्वाद ले लिया, क्या उसका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अपने अपने पसंद की पत्नी से उसने शादी की, अपनी अपना सब कुछ एम्पायर बनाया, उसका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अब बिल्कुल अकेला है, कोई सहायता उसके पास नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर आता है उसके साथ, जो एक एक वहां पर उनका जो एक मल्लयुद्ध होता है। अभी उसके बाद क्या होता है? उस मल्लयुद्ध से, उस परमेश्वर के साथ जो उसका मुठभेड़ हुई, परमेश्वर के साथ जो उसका आमना सामना हुआ, उस आमने सामने ने उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को ला दिया। उसके जीवन में एक 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 नई ऊर्जा को उसने लाकर खड़ा कर दिया, एक नई बात को उसके जीवन में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन और वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा उसके जीवन में? उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट ये रहा कि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया। हम उसको पढ़ते हैं, उसका 26 से लेकर 28 पद तक जब हम लोग पढ़ेंगे, 26 से लेकर उसके 28 पद को, वहां पर लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अब वो क्या कह रहा है? अब वो उसके साथ एक मल्लयुद्ध हो रहा है और वो जानना चाह रहा है कि वो कौन है, वो उसकी आइडेंटिटी को जानना चाह रहा है। लेकिन फिर भी वो उसके मन में कहीं ना कहीं है कि जरूर ये परमेश्वर के साथ ही उसकी मुठभेड़ हो रही है, परमेश्वर के साथ ही उसकी मुलाकात हो रही है। और वहां पर वो परमेश्वर से कह रहा है जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तुम मुझे आशीष ना दे, जब तक मैं तुझसे कुछ प्राप्त ना कर लूं, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यानी कि वो उसे अपने से बड़ा मान रहा है और अपने आप को उसके सामने समर्पित कर रहा है कि आई नीड टू गेट समथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुझसे पाना जरूरी है। हालांकि क्या हुआ? वो दूत उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया, जो परमेश्वर का दूत है वो उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया, ताकत होने के बावजूद भी, हार ना मानने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गया था ये जो मुलाकात उसकी हो रही है, ये जो मुठभेड़ उसकी हो रही है, ये जो एनकाउंटर उसका हो रहा है, ये किसी और के साथ नहीं, ये परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो रहा है।
इसलिए अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करता है, कहता है कि मैं तो तुझसे आशीष पानी है, मुझे तो तुझसे आशीष पानी है, मैं तो तुझसे आशीष प्राप्त करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूं। अब मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं तेरे साथ रहूं और तुझसे आशीष को प्राप्त करूं। समर्पित कर देना कई बार हमें लगता है कि ना कमजोरी का एक चिन्ह है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी के प्रति अधीन हो जाएंगे, हम किसी के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हम अपने आप में शायद हम लोग कमजोर हो जाएंगे। याकूब बड़े नए नियम में याकूब की पत्री जो है वो परमेश्वर के साथ एक सच्चे संबंध को बनाने की भी एक शर्त बताती है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और दीन हो जाओ। कब? जब हमारे अंदर ताकत ना रहे तब, जब हम किसी काम करने के लायक ना रहे तब, तब नहीं, जब हमारे अंदर सामर्थ्य है तब भी, जब हम योग्य हैं तब भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। और उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जब वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अब मैं, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तेरे साथ अपनी संगति को छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं तुझे जब जब तक मैं तुझसे कुछ प्राप्त ना कर लूं तब तक मैं तुझ छोड़ने वाला नहीं हूं। अब देखिए, याकूब का जीवन जो अब तक सेल्फ सेंटर्ड रहा है, परमेश्वर के साथ उसका वो जो संबंध है वो नहीं रहा है। अब अचानक जब परमेश्वर उसके जीवन में प्रवेश करता है, वो ऐसा हो गया कि वो परमेश्वर को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो परमेश्वर से हटना ही नहीं चाहता है, वो परमेश्वर के साथ चिपके रहना चाहता है। और ये अनुभव कहां से आया? जब उसने देख लिया कि अपने जीवन में वो अकेला पड़ गया है, जब उसने देख लिया उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, जब उसके अंदर एक भविष्य को लेकर खतरा आ गया कि अब यदि एसाव आ जाएगा तो मेरे जीवन का क्या होगा। और ऐसे उसके अकेलेपन के अंदर जब परमेश्वर आ जाता है, वो परमेश्वर को पकड़ लेता है, वो परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहता है, वो परमेश्वर को टाइट होल्ड करके पकड़ लेता है कि नहीं परमेश्वर, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अब मुझे, मैंने बहुत मुश्किल से तुझे पा लिया है, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कई बार हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम लोग, हम परमेश्वर को कई बार ऐसे यूज करते हैं जैसे, हाँ परमेश्वर अब तू मुझे चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब मुझे तेरी जरूरत है, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं संकट में हूं, हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं उपवास भी कर रहा हूं, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं, अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब परमेश्वर मैं अपने तरीके से जीवन जी रहा हूं। आज हम चर्च में भी हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को जब हम पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर हमें वो बनाता है जो उसकी अपनी समझ के अनुसार है, जो अपनी समझ के अनुसार, है ना। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि तू कुम्हार के घर में जा और वहां पर तुझे कुछ दिखाई देगा। और उसे क्या दिखाई दिया? कुम्हार जो है वो चाक पर मिट्टी रखकर कुछ बना रहा है और वो बर्तन बिगड़ जाता है, और लिखा है वो उसी लोंदे का दोबारा से बर्तन बनाता है और अपनी समझ के अनुसार वो उसे बना देता है। जब उस मिट्टी ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया है तो परमेश्वर जानता है कि उसका क्या बनाना है और अपनी समझ के अनुसार वो उसे बनाता है। वो बर्तन की समझ के अनुसार नहीं, परंतु कुम्हार अपनी समझ के अनुसार वो बनाता है। वो मिट्टी से नहीं पूछता कि तुझे क्या बनना है, वो मिट्टी से राय नहीं करता है, बल्कि उसने जो पिक्चर अपने दिमाग में बनाई हुई है उस पिक्चर के अनुसार वो उसे एक शेप देता है। वैसे ही जब इसने अपने आप को समर्पित कर दिया, जब जब याकूब ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया कि परमेश्वर अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जब वो ऐसा करता है तो उसी याबोक नदी के तट पर उसी परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात में उसके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है।